वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान। और आज हम समझने वाले हैं टिंडल इफेक्ट को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स दिख रही होंगी। पहला है सॉल्यूशन, दूसरा सस्पेंशन और तीसरा कोलॉइड। गाइज अभी इन तीनों ग्लासेस के अंदर बस वाटर लिया है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए मैं इसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट को मैंने मिक्स कर दिया है एंड ये बन गया हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। सिमिलरली सस्पेंशन बनाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून ऑयल यूज कर रही हूँ और इस वाटर में मैंने डाल दिया है इसको। एंड आप देख सकते हैं ऑयल की एक लेयर बन गई है सरफेस पे वाटर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 डिफरेंट लेयर बन गई है, नीचे पानी वाली और ऊपर ऑयल वाली। सिमिलरली कोलॉइड बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ वाटर के अंदर। 1 मोर, नाउ जस्ट मिक्स इट। सो गाइस अब हमारे तीनों मिक्सचर रेडी हैं। अब इन तीनों मिक्सचर में से मैं आपको लेजर बीम पास करके दिखाऊंगी एंड किस तरह से वो लेजर बीम तीनों मिक्सचर में से पास हो रही है वो आपको ऑब्जर्व करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में से बीम पास करती हूँ एंड यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। एक आपको पॉइंट नजर आ रहा है ग्लास के सरफेस पे एंड एक नजर आ रहा है आपको पीछे ब्राउन बैकग्राउंड पे। एंड इन पॉइंट से क्या इन्फर कर सकते हैं हम कि लाइट इस पॉइंट से जाके पीछे वाले बैकग्राउंड वाले पॉइंट तक पहुंच रही है। दैट मीन्स लाइट सॉल्यूशन में से पास हो रही है बट स्कैटर नहीं हो रही। मैं यहाँ पे आपको पूरे सॉल्यूशन में से पास करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट का स्कैटरिंग नहीं शो हो रहा है। नाउ कम टू आवर सेकेंड मिक्सचर दैट इज सस्पेंशन। गाइस सस्पेंशन में ऊपर आपको 2 लेयर दिख रही हैं, ऊपर ऑयल की और नीचे वाटर की। सो गाइस सस्पेंशन में से लाइट बीम पास करके देखते हैं क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। गाइज यहाँ पे मैं लाइट बीम पास कर रही हूँ और सिमिलरली आपको जैसे सॉल्यूशन में दिखा था सेम वैसे ही आपको सस्पेंशन में देखने को मिल रहा है। लाइट यहाँ से पास कर रही है एंड पीछे वाले ब्राउन बैकग्राउंड तक लाइट पहुँच रही है। दैट मीन्स सस्पेंशन में से भी लाइट पास हो रही है बट स्कैटरिंग बिल्कुल भी सस्पेंशन शो नहीं कर रहा है। नाउ कम टू आवर थर्ड मिक्सचर दैट इज कोलॉइड। ये लेजर बीम पास कर रही हूँ कोलॉइड से, तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्कैटरिंग शो हो रही है यहाँ पे। एंड गाइस यही चीज हम एक बार लाइट ऑफ करके देखते हैं कि किस तरह से हमें स्कैटरिंग देखने को मिलती है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो गाइस अब मैंने लाइट्स ऑफ कर दी है एंड अब आप देख सकते हैं कि जब मैं कोलॉइड में से पास कर रही हूँ तो कितनी ज्यादा स्कैटरिंग शो हो रही है लाइट की। बट जब मैं यहाँ से पास कर रही हूँ सस्पेंशन में से तो किसी भी तरह की स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं दिख रही है। सिमिलरली सॉल्यूशन के अंदर भी किसी भी तरह का स्कैटरिंग हमें नहीं देखने को मिल रहा है। बट सो गाइस लेट्स फाइंड आउट कि किसी मिक्सचर में से तो हमें स्कैटरिंग देखने को मिलती है बट किसी मिक्सचर के अंदर बिल्कुल भी लाइट स्कैटर नहीं होती है। सो लेट्स फाइंड आउट ऐसा क्यों होता है। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मिक्सचर 3 तरीके के होते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। एंड आई एम श्योर आपका ध्यान इन पार्टिकल्स के ऊपर जा रहा होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्टिकल का साइज तीनों टाइप के मिक्सचर में कितना डिफरेंट है। यहाँ पे साइज ऑफ द पार्टिकल मैटर करता है कि किस मिक्सचर का किस तरह के किस साइज के पार्टिकल्स हैं एंड इसी पे ही पूरा टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है। सो चलिए इसको समझते हैं। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने ज्यादा छोटे हैं एंड यहाँ पे एक बात लिखी है दैट पार्टिकल साइज इज लेस देन 10 raised to the power -7 सेंटीमीटर। यहाँ पे पार्टिकल का साइज 0.000000010 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब कि कितना छोटा पार्टिकल का साइज है, इतना माइन्यूट पार्टिकल का साइज है कि जब लाइट इनमें से पास होती है, जब लाइट सॉल्यूशन से पास होती है तो ये पार्टिकल बिल्कुल भी लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। इसलिए जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन में से लेजर बीम पास कर रहे थे तो वहां पे हमें किसी भी तरह का स्कैटरिंग नहीं देखने को मिला बिकॉज पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है सॉल्यूशन के केस में। नाउ कम टू आवर सेकेंड मिक्सचर दैट इज कोलॉइड। कोलॉइड के पार्टिकल्स आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मीडियम साइज पार्टिकल्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि पार्टिकल का साइज यहाँ पे वेरी करता है 10 raised to the power -7 सेंटीमीटर से लेके 10 raised to the power -5
सेंटीमीटर तक। सो एक रेंज है ये, इस रेंज के बीच में पार्टिकल्स कोलॉइड के साइज शो करते हैं। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं कि मीडियम साइज पार्टिकल्स हैं, और जैसे ही हम इनमें से लाइट पास करते हैं तो ये लाइट को स्कैटर करते हैं। क्यों करते हैं लाइट को स्कैटर? इन पार्टिकल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ये पार्टिकल कभी भी सस्पेंड नहीं होते, कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, ये कॉन्टिन्यूअसली मिक्सचर में मूव करते हैं। और कॉन्टिन्यूअसली मिक्सचर में जब ये मूव करेंगे और जब हम लाइट रे इनमें से पास करते हैं तो वो लाइट रे को स्कैटर करते हैं। स्कैटरिंग होने की वजह से ही ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कम टू आवर थर्ड मिक्सचर, दैट इज सस्पेंशन। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्टिकल का साइज कितना ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन एंड पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड। पार्टिकल का साइज यहाँ पे ग्रेटर देन 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है हमारे दिमाग में कि जब हमने सस्पेंशन में से लाइट पास करी थी तो वहां पे तो किसी भी तरह का हमें टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिला था, बट यहाँ पे तो पार्टिकल का साइज बड़ा है। नाउ डिस्कस करते हैं कि पार्टिकल का साइज बड़ा होने के बाद भी यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों नहीं हुई है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है। पहले में हमने सिंपली वाटर लिया है फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में, सेकेंड टेस्ट ट्यूब में हम उस वाटर के अंदर कुछ और सोल्यूट डाला है, एंड आप देख सकते हैं जैसे ही हमने सेकेंड ट्यूब में सोल्यूट डाला है तो थोड़े से अमाउंट में जो पार्टिकल्स हैं वो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे जैसे ही हमने डाला वैसे ही ये नीचे सेटल डाउन होना भी स्टार्ट हो गया है, नीचे सस्पेंड होना भी स्टार्ट हो गया है। कुछ टाइम बाद, बहुत थोड़े ही टाइम के बाद ये सारे के सारे पार्टिकल्स जब मूव कर रहे हैं सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम, या फिर ये एक लेयर बना लेंगे, जैसे हमने सस्पेंशन के एक्सपेरिमेंट में देखा था इसी वीडियो के अंदर कि सस्पेंशन के अंदर 2 लेयर बन गई थी, एक ऑयल की एक वाटर की। तो लेयर भी बन सकती है, लेयर बनना भी पॉसिबल है, और नीचे बॉटम पे सस्पेंड होना भी पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड वाला केस है, जो सेकंड टेस्ट ट्यूब है, इसमें पार्टिकल्स जो है वो अगर ऊपर प्रेजेंट है, अगर मूव कर रहे हैं सेटल होने के लिए नीचे, तो अगर इस टाइम पे यहाँ से लेजर बीम को या किसी भी लाइट रे को पास करती हूँ तो वो जरूर स्कैटर होगी, बिकॉज पार्टिकल का साइज भी बड़ा है और वो एबल भी है लाइट को स्कैटर करने के लिए, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं। जैसे ही लाइट रे उनसे टकराएगी तो वहां पे स्कैटरिंग यानी टिंडल इफेक्ट शो होगा। बट वंस द पार्टिकल गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, या तो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर डिफरेंट लेयर्स बना लेंगे, तो वहां पे पार्टिकल्स मोशन में नहीं है, वहां पे पार्टिकल्स मूवमेंट शो नहीं हो रहे हैं, वहां पे वो जस्ट एक जगह जाके सेटल हो गए हैं। उसकी वजह से उन पार्टिकल्स के बड़े होने का साइज में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कोई भी तरह की लाइट स्कैटर नहीं करेंगे। तो सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बट तब तक ही शो करते हैं जब तक पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। वंस द पार्टिकल गेट सेटल डाउन दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो हम कंक्लूजन यही ड्रॉ कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, बिकॉज पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। सस्पेंशन करते हैं टिंडल इफेक्ट शो, पर तभी करते हैं जब पार्टिकल मोशन में होते हैं। पार्टिकल एक बार सेपरेट हो जाएंगे, एक बार सेटल डाउन हो जाएंगे या लेयर बना लेंगे तो वो नहीं करेंगे शो टिंडल इफेक्ट को। एंड कोलॉइड ट्रूली टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, ट्रूली स्कैटरिंग करते हैं लाइट की, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का साइज मीडियम है, वो एबल है लाइट को स्कैटर करने के लिए, प्लस पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से जब लाइट पास होती है तो वो लाइट को इजीली स्कैटर कर देते हैं, डेविएट कर देते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये टिंडल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट प्लस एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान विज्ञान को फॉर मोर सच एक्सपेरिमेंट्स। थैंक यू गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।